जैसे जैसे जिंदगी की रफ्तार धीमी होती है, इंसान महसूस करने लगता है कि उसके भीतर एक ऐसी आवाज है जिसे उसने सालों तक नहीं सुना। यह आवाज बाहर की दुनिया की भीड़ में दबती चली गई थी, पर उम्र बढ़ने पर वही आवाज सबसे ज्यादा गूंजने लगती है। ये किसी रहस्य की तरह नहीं, बल्कि एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जिसमें इंसान धीरे धीरे अपने बाहरी संसार से हटकर अपनी आंतरिक दुनिया से जुड़ने लगता है। जब इंसान जवान होता है, वो समाज, परिवार, करियर, रिश्ते और जिम्मेदारियों में इतना उलझा होता है कि उसे खुद के बारे में सोचने का समय ही नहीं मिलता। हर दिन एक नई दौड़ होती है। सुबह उठकर काम पर जाना, बच्चों की जरूरतें पूरी करना, रिश्तों को निभाना, पैसे कमाने की चिंता, भविष्य की योजनाएं। इस भाग दौड़ में इंसान खुद को भूल जाता है। लेकिन जब उम्र बढ़ती है तो बच्चों की जिम्मेदारियां कम होने लगती हैं, करियर स्थिर या समाप्त हो जाता है और जीवन की रेस रुकने लगती है। तब इंसान पहली बार अपनी शांति को महसूस करता है। यही शांति उसकी भीतर की आवाज को जगाने लगती है। यह आवाज कोई कल्पना नहीं होती, बल्कि यह स्वयं का सबसे ईमानदार रूप होता है। उम्र बढ़ने पर लोग अक्सर सोचते हैं कि आखिर इस आवाज को पहले क्यों नहीं सुना। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जवान उम्र में जीवन बाहर की ओर बहता है और बुढ़ापे में वो भीतर की ओर लौटता है। जैसे नदी जब शांत होती है तो अपना तल साफ दिखाई देने लगता है, वैसे ही मन जब शांत होता है तो इंसान अपने जीवन का सच देखने लगता है। उम्र बढ़ने पर भीतर की आवाज तो सुनने की प्रवृत्ति सबसे पहले समय मिलने की वजह से आती है। जब बाहर की दुनिया का शोर कम हो जाता है, तब भीतर की दुनिया साफ सुनाई देती है। बुजुर्ग लोगों को बैठकर सोचने का मौका मिलता है। उन्होंने क्या जिया, क्या सीखा, क्या खोया और क्या पाया। ये सोच उन्हें अपने वास्तविक स्वरूप के करीब ले जाती है। दूसरा कारण अनुभव होता है। एक युवा व्यक्ति जिंदगी को प्रतिक्रिया के आधार पर जीता है। किसी की बात से दुखी होना, किसी के बर्ताव से नाराज होना, काम के दबाव से तनाव में आना। लेकिन उम्र बढ़ने पर इंसान समझ जाता है कि जीवन में बहुत सी चीजें उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती जितनी वो समझता था। वो जान लेता है कि कुछ लड़ाइयां लड़ने लायक नहीं थीं, कुछ लोगों को मन से निकाल देना चाहिए था और कुछ बातों को दिल पर कभी नहीं लेना चाहिए था। यही अनुभव भीतर की आवाज को मजबूत करता है, क्योंकि अब इंसान वही सुनता है जो सच्चा है, दिखावा नहीं। तीसरा कारण है जीवन की नश्वरता का एहसास। जब इंसान 60-65 या उससे आगे पहुंचता है, उसे एहसास होने लगता है कि समय सीमित है। यह एहसास उसे अपने दिल की बात सुनने पर मजबूर करता है। वो सोचता है कि अब बचा हुआ समय वो गलत लोगों, गलत फैसलों या समाज की अपेक्षाओं में बर्बाद नहीं करेगा। चौथा कारण है भावनात्मक हल्कापन। उम्र बढ़ने पर इंसान बहुत सी चीजें छोड़ देता है। अहंकार, प्रतिस्पर्धा, गुस्सा, ईर्ष्या। जब मन इन भारी भावनाओं से मुक्त होता है, तब भीतर की आवाज बहुत साफ सुनाई देती है। यही वजह है कि बुजुर्ग लोग अक्सर कहते हैं कि अब उन्हें छोटी छोटी बातों की फिक्र नहीं रहती। पांचवा कारण है आध्यात्मिकता का बढ़ जाना। भारत में विशेष रूप से देखा गया है कि उम्र बढ़ने पर लोग पूजा, मंत्र, ध्यान, सत्संग और आत्मचिंतन की ओर आकर्षित होते हैं। ये सब मन को शांत करता है और इस शांति में इंसान अपनी आत्मा की फुसफुसाहट सुनने लगता है। यह आवाज उसे बताती है कि जीवन में क्या महत्वपूर्ण है: शांति, प्रेम, क्षमा और संतोष। छठा कारण यह है कि इंसान समझने लगता है कि असली खुशी बाहर नहीं मिलती। वो पैसे, चीजों, दिखावे और लोगों से उम्मीद करके थक चुका होता है। फिर उसे एहसास होता है कि शांति तभी मिलेगी जब वो अपने दिल की सुनना शुरू करेगा। सातवां कारण है जीवन का पीछे मुड़कर मूल्यांकन करना। बुजुर्ग अक्सर अपने जीवन के फैसलों के बारे में सोचते हैं। कुछ फैसलों पर गर्व होता है, कुछ पर पछतावा। ये पछतावा ही भीतर की आवाज को तेज करता है, क्योंकि इंसान चाहता है कि जो गलतियां उसने की, उन गलतियों को अब दोहराए नहीं। वो चाहता है कि उसके शेष जीवन में कोई पछतावा न बचे। आठवां कारण है अकेलापन। बुढ़ापे में चाहे परिवार हो या ना हो, कुछ क्षण ऐसे आते हैं जब इंसान बेहद अकेला महसूस करता है। लेकिन ये अकेलापन कई बार आशीर्वाद बन जाता है, क्योंकि इसी में इंसान भीतर की आवाज सबसे ज्यादा सुनता है। यह आवाज उसे बताती है कि वो कौन है, उसने क्या चाहा और अब उसे क्या करना चाहिए। नौवां कारण है कि उम्र बढ़ने पर इंसान को सबसे ज्यादा सच्चाई की जरूरत होती है, और यह सच्चाई उसे दुनिया नहीं, उसका अंदरूनी मन देता है।
वो देखता है कि जीवन में सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि खुद से होती है। जब वो खुद को स्वीकार कर लेता है तब भीतर की आवाज उसका मार्गदर्शक बन जाती है। जीवन का सबसे सुंदर चरण वही होता है जब इंसान दूसरों की आवाजों से मुक्त होकर अपनी आवाज सुनने लगता है, क्योंकि वही आवाज उसे बताती है कि क्या महत्वपूर्ण है, किससे प्यार करना है, किसे छोड़ देना है, किन बातों को भूल जाना है और किस दिशा में आगे बढ़ना है। बुढ़ापा कोई बोझ नहीं बल्कि आत्मज्ञान का समय है। वो समय जब इंसान मुखौटे उतार कर अपनी आत्मा के स्वर से परिचित होता है, और एक बार ये आवाज सुन ली जाए तो इंसान चाहे कितनी भी उम्र का हो, उसका जीवन गहराई, शांति और समझ से भर जाता है। अंत में याद रखिए, भीतर की आवाज ही वो रोशनी है जो इंसान को जीवन के अंतिम पड़ाव तक संभाल कर रखती है। यही आवाज उसे मजबूत बनाती है, उसे सही रास्ता दिखाती है और उसे ये समझने में मदद करती है कि असली जीवन वो नहीं जो दुनिया देखती है, बल्कि वो है जो हम अपने भीतर महसूस करते हैं। जो इंसान अपने भीतर की आवाज सुनना सीख लेता है वो कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि उसका अपना मन ही उसका सबसे सच्चा साथी बन जाता है।